कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप पेपर में पूरे के पूरे नंबर ला पाएंगे और पेपर अपना क्लियर कर पाएंगे। तो ये पेपर 2 है, सीटेट पेपर 2 है ये। सीटेट पेपर 1 अगर भी आपको लेना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर भी 1 भी अरेंज करके उसके आंसर के साथ आप लोग की प्रैक्टिस करा दूंगी। तो ये है हमारा सीटेट पेपर 2 जो कि 2024 में दिसंबर में हुआ था। ये करंट का पेपर है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, अब कैसा पेपर आ रहा है। तो इससे पहले जो कि जुलाई में पेपर होगा, उससे पहले वाला पेपर है ये। इसी पैटर्न पे आपके इसी तरीके के, जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमको तैयारी करनी है, ठीक है। इससे पहले मैंने टैग वर्ड्स के आप लोगों को वीडियो दी थी, जिससे आप लोगों को आई होप की हेल्प मिली होगी, जिन लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आज पहला दिन है, तो मैं आप लोगों के साथ इस पेपर का जो वो एक शेड्यूल है, एक तरीके से समझिए, वो मैं शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 पार्ट होंगे पेपर के, जिसमें पहले पार्ट में 30 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरे पार्ट में अगर आपने मैथ साइंस लिया है तो 30 क्वेश्चंस मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के, ओवरऑल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने सोशल साइंस लिया है तो आपके सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से 90 तक आपको देखने के मिलने वाले हैं। पार्ट 4 की बात करें तो आपने लैंग्वेज 1 में, चाहे आपने अंग्रेजी ली हो, पंजाबी ली हो, जो भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 1 में भाषा में एक लैंग्वेज का चुनाव करना होता है, आपको सेलेक्ट करना होता है। तो आपने जो भी भाषा ली हो उसका पेपर आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 के बीच मिलेगा। उसके बाद पार्ट 5 में लैंग्वेज 2, यानी उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज का, आपने जिस भी लैंग्वेज का सिलेक्शन किया है वो आपको लैंग्वेज सेकेंड में मिलेगा, जो भी 30 क्वेश्चन का होगा, क्वेश्चन नंबर 21 से 150 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको 150 का टोटल ओवरऑल क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को करने हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग आज सोशल स्टडी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सोशल साइंस है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मण ने स्थापित किया था, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कदम मयूर शर्मण। तो स्थापित कौन सा राज्य किया था, तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे जो इन्होंने स्थापित किया था वो है कर्नाटक। कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था कर्नाटक राज्य को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट प्लैनेट। प्लैनेट के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसको देखेंगे। प्लैनेट के बारे में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लैनेट। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, दे आर मेड अप ऑफ ओनली रॉक्स, ऑल प्लैनेट्स हैव देयर मून्स। तो क्या है सही आंसर, हिंदी में भी देख लेते हैं। और हिंदी में ग्रहों के बारे में कौन से, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 9 प्लैनेट है के बारे में आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, बाद में एक हट गया। तो इस तरीके से आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो केवल ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्या है, लिखा हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ इज क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग, इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सीजन्स, एसफॉल्ट ऑफ रोड्स। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है, क्या है, भीड़ वाले ऊंचे भवन,
आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, ऋतुएं या असफाल्ट से बनी सड़कें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आतपन जो होता है, इंसोलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है वो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, यानी इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किस सब्जेक्ट के आपको देखने हैं, आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन Brahman movement and choose the valid option. The movement came from non-Brahman caste that had required access to education. The movement argued that the Aryans were the indigenous people. The movement came from non-Brahman caste with wealth and influence. ऑप्शन है आपके, तो यहाँ पे पहले हिंदी में भी देख लेते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। आंदोलन बी है कि आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। सी कहता है कि आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो आप लोग भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल ए और सी वैध है, यानी जो ए में कहा गया है यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, और सी यानी आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी ए और सी वैध है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर्कड विथ लेदर वर्कर इन सेंट्रल इंडिया एंड ऑल्सो स्टार्टेड सतनामी मूवमेंट। यूबी फड़के, ज्योतिराव फुले या घासीदास हरिदास ठाकुर। तो क्या रहे सही आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी घासीदास इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और कहीं अगर आप लोगों का डाउट होगा तो कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of winds are land and sea bridge? परमानेंट विंड्स, साइक्लोन, सीजनल विंड या लोकल विंड? किस प्रकार की पवनें जो होती हैं वो समुद्र एवं स्थल एवं समुद्री समीर होते हैं? स्थायी पवनें, चक्रवात स्थायी पवनें या मौसमी पवनें? तो देखिए स्थायी पवनें 2 बार लिख दिया यहाँ पे। परमानेंट लोकल विंड्स की जगह इंग्लिश में वाला देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी लोकल विंड्स इज द स्थायी और स्थानीय लिखा हुआ है। तो जो आपकी स्थानीय पवनें हैं वो स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय पवनें, यानी लोकल विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और while teaching a social science class, a student ask you how can we measure the distance between longitude on equator? ठीक है, what answer will be correct for such calculation? Divide the double length of equator with 90, dividing the total length of equator with 180, या dividing the total length of equator with 360, dividing the half length of equator with 360। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिवाइडिंग द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 360, यानी जो आपकी विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। ठीक है,
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रॉक साइकिल। तो यहाँ पे रॉक साइकिल की बात की गई है और सीक्वेंस बताना है हमको। तो इग्नस रॉक, मैग्मा, मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक मैग्मा, इग्नस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, मैग्मा मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री। तो आप जानते हैं कि जो आपका अवसादी शैल यानी एक सेकेंड, जो आपका अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उसके बाद मेटामॉर्फिक, उसके बाद मैग्मा, यही जो है आपका शैल का चक्र का सही क्रम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। हिंदी में देख लेते हैं। आहत सिक्के और उत्तर काले चमकीले पात्र, एम्फोरा और एरेटिन वेयर। तो इसमें से अगर आपको एक भी आता होगा तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके इससे मैच कराते हैं अगर हम, तो यहाँ पे जो मैच कराएंगे वो एक सेकेंड, ये पहले का टिक किया हुआ आ जाता है तो उसको ऑप्शन को आप मत ध्यान दीजिएगा। पे जो आहत सिक्के हैं वो डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका बी वाला है वो थर्ड से मैच होगा, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन। एम्फोरा के बारे में अगर बात की जाए तो एम्फोरा जो होता है वो लंबे दोहरे हत्थे वाला पात्र, और एरेटिन वेयर मुहर लगे चमकदार बर्तन होते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया। तो अगर 4 पहले, ए का 4 और बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1, तो ऑप्शन नंबर 3rd की तरफ जाते हैं और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 को ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द स्टेटमेंट एंड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टेटमेंट, कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए, अभी तक तो नहीं दिखे थे ज़्यादा। तो यहाँ पे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हिंदी में अगर देखना है तो देख लीजिए, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। और ऐसा करते हैं कि आज के लिए 10 क्वेश्चन ही करते हैं और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा। और मैं जिस थोड़े थोड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम लोग पूरा का पूरा सेट देखेंगे। तो अभी हम 10-10 क्वेश्चन करते हैं डेली, ताकि आप लोग वीडियो को भी ना पूरा देख सके। और मैं डाल दूं और पूरे वीडियो ना देखें तो मेरी भी मेहनत बेकार होगी। तो इससे अच्छा है कि हम 10-10 क्वेश्चन के सेट डेली करेंगे। और आप लोग हर सब्जेक्ट के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें सभी प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 जिसको हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है? 1800
1970 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट पारित किया गया। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, जिस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, और इसीलिए आंसर सही नहीं होते हैं। बहुत लोगों के बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि नहीं है पूछा गया है या कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि कह रही है कि सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि इंग्लिश में जो लोग पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रासलैंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। Annual rainfall is moderate in prairies while velds could face drought in winter months. The vegetation cover is sparse in veld. Veld lie in the northern hemisphere while prairies in the southern hemisphere. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है उनको सेलेक्ट करने हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। घास के मैदान के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पहला कथन है। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्ड्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। वेल्ड्स में वनस्पति आवरण विरल है। वेल्ड्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरीज जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बी और सी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द उत्तरा मिरर इंस्क्रिप्शन, हु कुड बिकम अ मेंबर ऑफ सभा? द ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। दूसरा ऑप्शन है दे शुड बी बिटवीन 25 and 70 years ऑफ एज। थर्ड है दे शुड हैव देयर ओन हाउस। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। तो राइट आंसर सुनना है, सेलेक्ट करना है। तब तक हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। उत्तर मेरू अभिलेखों के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? ऐसी भूमि का स्वामी जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उसकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं और जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ए, बी और ए, सी और डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डैश रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन डज नॉट हैव resources and opportunity that are available to others. Dispossession, hierarchy, डाइवर्सिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। तो देखिए यहाँ पे असमानता जो होती है, एक ऐसी असमानता जो है, इनइक्वालिटी जो है, एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। तो असमानता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एक साइड दिया गया है, दूसरे साइड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के आगे दिया गया है प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर ओन फैमिली। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट इन द
thickly populated areas, shifting cultivation, people and animals move from place to place। तो जो राइट आंसर है उसके बारे में बात की गई है कि कौन सा राइट आंसर है, उसको आप बताइए। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। कृषि पद्धति जो निर्वाह कृषि होती है, कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ए तथा बी, जिसमें निर्वाह कृषि और गहन कृषि वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आगे का देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 46। पूरी वीडियो देखिएगा, 10 क्वेश्चन ही करा रहे हैं डेली। जब तक आप लोगों का नोटिफिकेशन सीटेट का नहीं आ जाता है तब तक हम लोग 10-10 करेंगे। उसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम आपके 30 क्वेश्चंस को लेके चलें। ठीक है, रीड द, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, उसी में आपको अपनी सारी चीज़ें करनी है। तो आप लोगों के लिए अभी मैं 10 क्वेश्चन ला रही हूँ, क्योंकि आपने अभी थियरी भी नहीं पढ़ी है। तो थियरी नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन पैटर्न को भी जानना ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस करते करते भी बहुत सारी थियरी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियोज़ को ज़रूर देखा करिए। प्रीवियस ईयर पेपर से जुड़े रहना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको जानना ज़रूरी है कि पेपर कैसा पूछा जाता है। केवल थियरी पढ़ने से कभी भी पेपर नहीं निकलता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो भी प्रीवियस ईयर की। ठीक है, तो रीड द स्टेटमेंट एंड ANR। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, read the statement ANR and choose the appropriate option। Raja Ram Mohan Rai founded a reform association known as the Brahmo Sabha in Calcutta। He felt that changes were necessary in society and adjust practices need to be done away with। ये हो गया आपका। यहाँ पे हिंदी वाला देख लेते हैं। दिए गए कथनों ए और बी आर को पढ़े, उपयुक्त विकल्प चुने। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है, कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं, और अब 3 क्वेश्चन और देखने हैं हमको। तो 47 कहता है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। गृहपतिज, लैंडलेस लेबरर्स, श्रेणीज, इंडिपेंडेंट फार्मर्स, आदिमाई, कोस्टल सेटलमेंट, अरिकामेडू, क्राफ्ट पर्सन। हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गृहपति क्या होता है? भूमिहीन मजदूर। श्रेणी स्वतंत्र कृषक। आदिमई तटीय निवास। आरिकामेडू शिल्पकार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एक सेकेंड, ये पहले का किया हुआ रहता है ना, वही आ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यानी गृहपति स्वतंत्र कृषक, सॉरी इधर से गलत लग गया, तो गृहपति स्वतंत्र कृषक। और उसके बाद आपका श्रेणी जो है वो 4th शिल्पकार की आती है। आदिमई जो होते हैं वो होते हैं भूमिहीन मजदूर। और आरिकामेडू जो होते हैं वो होते हैं आपके तटीय निवास। ठीक है, तो ये हो गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। 5 अगस्त, 5 मई, 5 जून या 5 जुलाई कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? सभी को पता होगा इसका आंसर, और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी तरफ से लिखिएगा, क्योंकि रटा होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और एक आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो साझी संपत्ति की बात की गई है, और दीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, दीज आर ओन्ड बाय कम्युनिटीज।
तो क्या सही है? इस साझी संपत्ति के संसाधनों के बारे में क्या सही है? इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, समुदायों का स्वामित्व होता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल ए एंड सी, इन पर सरकार का और निजी कंपनियों का सरकार का स्वामित्व होता है और समुदायों का स्वामित्व होता है, निजी कंपनियों का स्वामित्व नहीं होता है। ये हमारा ऑप्शन हो गया 49। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखा करिए। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अभी नहीं करा रही हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके शेयर करिए। चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों की हेल्प चाहिए तो आप लोग हेल्प करिए, भर भर के लाइक और कमेंट किया करिए ताकि चैनल भी आगे बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। मैप्स कैन बी बेस्ट यूज्ड फॉर मार्किंग प्लेसेस वेयर पीपल हैव लिव्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री, अरेंजिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन हिस्ट्री, लेबोरेटरिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री, स्टडिंग लिव्स ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट टाइम्स इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, चित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए हो सकता है? इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, या अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। तो इसका आंसर तो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन 51 का क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। हिंदी में देख लेते हैं ताकि सभी लोग आंसर दे सके। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारतीय कपड़ों के लिए ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। इसका सही आंसर जो होगा वो आप लोग मुझे बताएंगे और मैं आप लोगों के साथ जब नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी तो उसमें आप लोगों के साथ आंसर शेयर करूंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और अपनी नॉलेज को भी चेक करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा। हर तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ, अपनी तरफ से जितना बेस्ट दे सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी सपोर्ट करिए मुझे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।